तो भाई सन्नी के चक्कर में 50 घंटे वेट करना रह गया मैं। तो राम राम जी, फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज है मेरी सिटिंग बालों की दूसरी। तो चलते हैं अपने भाई के पास, दीपक के पास सलून पे। और आज ये बैठा हुआ पंडित और पीछे रॉकी, अरे काड़ू। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आगे क्या होना है, आज क्या नहीं होना। रास्ते में लेंगे सन्नी को। तो भाई सन्नी के चक्कर में 50 घंटे वेट करना रह गया मैं। कहाँ था रे? अबे पूजा कीड़े खा रहा था बीच में। नहीं यार, तो इतनी लेट क्यों कर दी भाई? 50 घंटे वेट। हम पहुंच चुके हैं फिर से गाजियाबाद। और दीपक भाई आज कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा भाई 15-1 मिनट बस। जल्दी से फ्री कर देंगे भाई। वैसे तो हम पे टाइम बहुत है, फिर भी ताराम यहाँ आते ही इसलिए आते ही पकड़ लिया गिलास उसने। अरे मेरा बैंड रह गया होगा यहाँ पे, है मिला था। तो दीपक भाई हो गए फ्री आप? हाँ जी सर। अब मुझे बताओ उस दिन में और आज में क्या फ़र्क आएगा? उस दिन में अभी हमने प्रोडक्ट छोड़ा हुआ था इसमें, अब वो सब वॉश आउट होगा। अच्छा। जो कैरेटिन हमने तरफ कवर करी थी वो पेनिट्रेट हो गई है सारी। जितनी हो गई थी वो हो गई है, जो बाकी एक्सेस है वो अब निकल जाएगी पानी के शैम्पू में। अच्छा, अगर आपके बिजनेस पर्पज से हट के बात करे जाए फ्रैंकली, तो इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? कैरेटिन से ही बाल बना होता है अगर, फायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है? नुकसान नहीं है। इतने बालों में ये स्टीम लग रहे हैं, नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है? ये जो प्रोडक्ट जो उड़ रहा है ये सब एक कोटिंग बना रहा है उसके ऊपर, बालों के ऊपर। नहीं, प्रोडक्ट तो उड़ रहा है वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ हेयर के ग्रोथ में और इसमें कोई नुकसान नहीं है इतने स्टीम होने से? ग्रोथ में तो कुछ नहीं होगा, ग्रोथ का क्या फर्क पड़ेगा। जो ये लेंथ है इस पे चेंजेस ये पड़ता है कि अब जैसे जो नेचुरल टेक्सचर है उसमें हम एक्सेस को चेंज कराएंगे तो कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। चलो पॉजिटिव तो समझ आएगा, पॉजिटिव तो समझ आ जाएगा, थोड़ा लुक चेंज होता है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव होता है स्मूथनिंग में, वो हमने कवर कर दिया कैरेटिन से। जो हमने कुछ दिक्कतें होती है ना उसमें स्मूथनिंग में, तो वो कैरेटिन से कवर हो जाते हैं, इसलिए कैरेट स्मूथ की गई है। स्मूथनिंग का पर्पस होता है स्ट्रेट करना, कैरेटिन होता है कि उसमें बालों का कोटिंग प्रोवाइड करना। अब अगर हमसे कोई गलती हुई होगी स्मूथनिंग प्रोसेस में तो वो यहाँ कवर हो जाएगी। अच्छा, और बालों की जो मजबूती रहती है नॉर्मल जो नेचुरल ग्रोथ होता है उससे, और इसमें कोई फ़र्क आएगा फिर? ये मजबूत होंगे क्योंकि एक लेयर चल रही है ना इसके ऊपर, बाल के ऊपर। पर वो लेयर तो उतार दी ना आपने स्टीमिंग करके? नहीं, जितना पेनिट्रेट होना था वो हो गया। अच्छा, जितनी ज़रूरत थी बालों को। जैसे मैंने सुना है पर्सनली अपने तौर पे कि मैं बचपन से ना बहुत ड्रायर यूज़ करता था स्कूल डेज से ही। तो मैंने घर वालों से या साथ के भी जो हैं वो कहते हैं ड्रायर इतना यूज़ करने से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अब तो खैर बहुत सारे इश्यूज़ हैं पानी वानी की चीज़ों की वजह से। तो इसमें इतने 2 दिन से मैंने देखा है स्टीम इतना यूज़ हुआ है और इतनी सारी चीज़ें। लग रहा है ना, ये है कि सर एक्सेस तो किसी भी चीज़ की गलत है। पानी भी पीते रहोगे वो भी गलत है ज़्यादा, समझ रहे हो ना। अब आप कह रहे हो बचपन से मैं करता आ रहा हूँ तो वो चीज़ गलत है। अब तो ये प्रोसेस ही ऐसा है, ये हीट से ही पेनिट्रेट होती है, हीट देनी इसलिए ज़रूरी है। और इसमें बीच में क्या करना पड़ेगा, मैनिक्योर वगैरह कुछ ऐसा? इसमें जो शैम्पू यूज़ करे जाएंगे वो सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री यूज़ किए जाएंगे। मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो? अच्छा, ऐसा कुछ कि इतने दिन पे करना ही है या नहीं? वीक में 2 बार करो। वैसे जनरली कितनी बार करते हो आप? मैं ऑयल कितने दिनों में आ जाता है आपको नेचुरल? भाई मैं तो देखो शैम्पू तो धो लेता हूँ मैंने हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार धोते हैं। वैसे उस ऑयल पे देखते हैं कि ऑयल कितने दिन में आ रहा है मेरे पास। तो भाई इनके पानी नहीं आ रहा इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हमें। अभी मोटर चलाई है, दोपहर चलाई थी इन्होंने बाल्टिन भर लिए।
अब फिर से पानी खत्म हो गया इनका। इसको वो नहीं आता करना, क्या नहीं करना आता। मैं तो यूँ कह रहा था कि मेरे वो कर दे जिससे ये निकल जाए, जो भी वो हो ना कुछ भी, हाँ वो निकल जाए। D10 नहीं, मैं तो यूँ कहता हूँ वो उस क्यूटिकल को बंद करेगा। तो फिर शैम्पू लगाना है कि खोलने के लिए? जो भी इसमें गंदगी होती है ना वो खोल एक खोल दरवाजा देंगे, खोल खोल के के तभी देगा। तो गंदगी निकलेगी। कोने में इकट्ठा करते हैं, क्या कोने में इकट्ठा होता है, वो नीचे की तरफ ही होता है इकट्ठा। अच्छा पहला फिर उससे खोल लिया, फिर पहले शैम्पू conditioner। से वॉश कर लिया, हाँ शैम्पू के बाद शैम्पू वॉश आउट कर लिया, पूरा निकाल लिया, फिर हाँ। आपने मास्क लिया। मास्क लेंथ पे लगाते हैं। हाँ। लेंथ पे इसलिए लगाते हैं कि क्यूटिकल स्कैल्प पर नहीं होते, बालों में होते हैं। हाँ। बालों के मुंह के दरवाजे होते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं उसे हिंदी भाषा में, इंग्लिश में। वो बंद करता है। ले रे। और फिर अपना फिर जब अपना बाल पूछ बाल जब आ रहा है, लास्ट में उसे भी निकाल देना, फिर 2-1 मिनट रोक के। हाँ। तो फिर उसके बाद बाहर आए अपना और सीधा लगा दिया बाहर जाते समय। सिरम तेल की तरह काम करेगा। बस सीरम भी स्कैल्प पे मत लगाना, सीरम भी लेंथ पे लगेगा। उसमें तुमने वही तो बताया था, नहीं, और एक वो दोनों- स्मूथ एक वो तो क्या था मूज है, मूज हाँ है, मूज। तो फाइनल वाला है। हाँ। तो बाहर जाने के लिए बताया था मैंने। जब- बाहर के तो हम उसको भी लगाते हैं मतलब ये जब भी फिक्स करके बैठना है, कहीं बैठा है कुछ है इस तरीके से, तब लगाना है। बिखरे ही रहते थे, मैं फिक्स करता ही नहीं था। अब भी ऐसे ही रखा है वो। एक उसका शैम्पू पड़ा हुआ है। बड़ा पानी की बाल्टी बोल पानी पानी चल रहा है उसमें, नहीं चल रहा टैप में। चल रहा। यो का एलियन देख रहा हो। बढ़िया बनवा रखे। पानी आ गया फाइनली इतने इंतजार के बाद, और पानी आया बाल्टी में। टंकी कितने लीटर की है भाई? तभी नहीं भर पा रही इनकी भाई, 750 लीटर की है। और मोटर कितने वोल्ट का है? 0.75 ये रखी है टंकी कितनी, 10-12 फीट ऊपर 1000 दिख रहा भाई आप लोगों? हाँ 1000 फीट ऊपर ही है बस। तो आपने तो कभी देखी नहीं होगी लास्ट। अधिक लोग का जैसे प्रथम महिला थे। हाथ से करो एक बार ऐसे, हाथ निकालो, पूरा निकालो। पागल हटा लो। हल्के लग रहे हैं पर अभी अब जो नहीं धीरे धीरे और प्रोडक्ट निकलता रहेगा। मैंने बताया ना वो ड्राई हो गया आएगा थोड़ा थोड़ा। हल्के लग रहे हैं। भाई ये देख रहे हैं बेस्ट आदमी। अबे नीचे रहे। सट्टा खेल रहे हैं भाई ये। शर्म। अरे कहाँ है सट्टा? भाई सट्टा खेल रहे हैं देखो। 3 मिलियन पे 15-15 रुपए लगा रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फोन तेज है। अभी देखो रिसेंट टैब्स में ये भी क्लियर कर दिया। अभी रिसेंट दिखा। हाँ क्लियर कर दिया। भाई यही चल रहा है, तुम्हारी सोच ही वही। सट्टा खेल रहे हैं भाई। बेकार चीजों से दूर रहो और अजीत से सबसे ज्यादा दूर रहो। नाश की जड़ है ये बंदा। अरे गीले भाई इसलिए ड्रायर चल रहा है। इसके बाद फाइनल एक टच और होगा प्रेसिंग का, देन दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये फाइनल काम ही चल रहा ना दीपक भाई? वॉश हो गया प्रोडक्ट सब। अब थोड़ा सा मतलब वेट कम लग रहा हो, हाथ चल नहीं करे। तो भाई अब और कितना टाइम लगेगा? हो गया भाई का वो वर्क हो गया। स्किन के लिए एक डिटेन रहेगा भाई को, ऑक्सी क्लीन का। हाँ 2 स्टेप। बालों का काम हो गया हमारा फिनिश। फिनिश हो गया फाइनल। ये देखिए आपका काम हो गया अपना डन। अब फेस पे टचअप के लिए चल रहा है D10 या कुछ और। क्या चल रहा है भाई D10? भाई बाहर से आए हैं अभी, कुछ प्रोग्राम में गए थे, ओपन ग्राउंड प्रोग्राम था, इसलिए डिटेन दे रहे भाई को। और अगर इंडोर प्रोग्राम से आए तो फिर क्या देते? फिर पूरा क्लीन अप कर देते हैं।
ऐसा प्रोग्राम हो रहा था, भाई के पास समय नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई के पास समय नहीं है। चल रहा है सट्टे का काम। तो कहाँ सट्टा सट्टा इंडिया बांग्लादेश में सट्टा चल रहा है। ये तोप की मशीन पिछले ब्लॉग में भी आई थी, अब चलने को ये तैयार है। रील में भी ले लो ये वाली भी। तो अब चल रहा है फेस पर डिटेन अपना। पिस्तौल लगा रखी है। अच्छा जी। तो पिछले बार कब था, क्या थी डेट जब इंडिया जीती थी पाकिस्तान से? आज भी जीत जाएगी इंडिया। हाँ तो पक्की फाइनल जीतेगी तो फाइनल। तो ये था, हमने अपने पोस्ट पे डाला हुआ था, मतलब अगर इंडिया जीतती है तो 50% इंडिया ऑफ है। जीतती है तो 50% ऑफ, और इंडिया कोई भी मैच जीती है वर्ल्ड कप में हाँ। तो 50% ऑफ है हाँ। उसके नेक्स्ट डे। हाँ, और क्या नाम है, फाइनल जीतती है अगर हाँ। हाँ तो 90% ऑफ है। अच्छा जी, क्या बात है। तो पिछले से पिछली बारी में तो दो मामला थोड़ा सा बढ़ गया था, भाई आते तो हैं तो 50% ऑफ से बहुत। तो भाइयों, जैसा कि आपने देखा, आज हमारी दूसरी सिटिंग थी। दूसरी सिटिंग पे बालों पे देखा आपने क्या क्या हुआ, और उसके बाद D10 हुआ, फेस पैक लगाया, और शक्ल तो मेरे को वैसी लग रही है जैसी अपनी है। चेंज थोड़ा सा फर्क आया क्या? ग्लो आ रहा है? हाँ, वो थोड़ी देर का ही होता है, 2-1 घंटे का। और बाकी अपना चल दिए हैं घर की ओर। और पंडित तुम्हें बीच में दुकान में बिल्कुल नहीं देखा, वो पता नहीं बंदी से ही लगा पड़ा है, कौन सी बंदी आ गई इसकी। तो क्या कहना चाहेगा पंडित? मतलब लड़कियों से टाइम पास कर रहा है तू? लड़कियों से कहा यार, ये तो बदनामी है सिर्फ, और कुछ फोन दिखाइए जरा खोल के। सब थोड़ी सिखाना है। सब नहीं हम बता तुम्हारे इलाके में इतना बम मारेंगे तुम्हारा धुआं हो जाएगा। सुन ले खुदा। ओ भाई, पूरे दिन का मतलब पूरे टाइम पास ही बैठा था मैं तो। मेरे पास मेरा फोन हाँ तो तो नहीं था। गोद में चढ़ के बैठा हुआ था इसकी। फोन तो नहीं था मेरे पास मेरा। दूध में था मेरे। तो चलती हैं भाई अब घर की ओर, बाकी दिखाते हैं आगे आगे। तो भाई पहुंच चुके हैं बैठक पे, अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है हुक्का। और बैठक पे आ जाए हुआ रीशू। हेलो पंडित को देखो। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, बहुत देर होगी, चलो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं खत्म। राम राम, जय श्री राम कर दो भाई सारे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम।